शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस तालपुरा स्थित डॉक्टर अंबेडकर उद्यान में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के मुख्य अतिथि व शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता की अध्यक्षता में भावपूर्वक मनाया गया। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी कुंवर बहादुर आदिम का सम्मान किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि वर्तमान में डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा, संविधान और उनकी प्रतिमाओं के विरुद्ध कुछ समाज विरोधी शक्तियां कुचक्र चला रही हैं, जिनका मुकाबला पूरी ताकत के साथ करने की जरूरत है। उन्होंने चिरगांव में पिछले दिनों बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ने वालों की अभी तक गिरफ्तारी न होने पर रोष व्यक्त किया है। शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि बाबा साहेब के विचार अति प्रासंगिक हैं, उन्हें जन जन तक पहुंचाने का कार्य कांग्रेस करेगी। इस मौके पर शफीक अहमद मुन्ना, राजकुमार सेन, वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, अमीर चंद आर, अशोक कनौसौरिया, अखलाक मकरानी, अनिल अचारिया, शाहरुख खान, सूरज प्रकाश राय, मुमताज खान, राम सेवक, ओम प्रकाश दहिया, प्रशांत वर्मा, पार्वती चौधरी, आनंद राय कवार, जहीर भाई, धीरेन्द्र चौधरी, स्टेला मसीह, महमूद भाई आदि मौजूद रहे। अंत में कार्यक्रम संयोजक भारत यात्री वसीमुद्दीन ने आभार व्यक्त किया। श्रद्धांजलि देने आए हैं, क्या कहेंगे? बाबा साहब ने पूरे हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार दिया और वो अधिकार आज खतरे में है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक ऐसी ताकतें, जो ताकतें अम्बेडकरवाद में, नेहरूवाद में विश्वास नहीं रखती, आज वो उनके प्रतीक चिन्हों को खंडित करने का काम कर रहे हैं। याद आता है हमें श्रद्धा मैत्री शरण गुप्त की वो माटी चिरगांव पर वहां उनकी प्रतिमा को तोड़ दिया। प्रशासन ने सूझबूझ से उसको जोड़वा दिया, लेकिन वो ताकतें आज उन पर कड़ी कार्रवाई, उनका आज तक पता नहीं चला कि आज 72 घंटे हो गए। हम लोगों ने उस दिन भी कहा था कि कम से कम प्रतिमा तो बदलना ही चाहिए, ताकि ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए जिन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत की। आज देश के अंदर जिस तरह से बाबा साहब के विचारों को कुचलने का एक षड्यंत्र चल रहा, लोकतंत्र की आवाज को दबाने का कार्य हो रहा है, और जगह जगह हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ दिन पर दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को अलग थलग किया जा रहा, ये कहीं ना कहीं ऐसी सोच है जिसके खिलाफ बाबा साहब ने अपना जीवन समर्पित किया था। आज उन्होंने जिस तरह से लोगों से कहा कि शिक्षित हो और संगठित हो, तो हम देख रहे हैं ये सरकारें शिक्षा पर हर साल बजट कम हो रहा। एक तरफ कॉरपोरेट को उनके कर्जे माफ किए जा रहे हैं, वहीं दूसरे ओर जो पढ़ने वाले छात्र हैं, चाहे वो यूजीसी की ग्रांट हो, चाहे हमारे हायर एजुकेशन हो, चाहे एजुकेशन हो, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। और जिस तरह से जो सरकारों का कर्तव्य है, वो कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा। झांसी की माटी वो माटी है जिस माटी में आज हमारे शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने जो कार्यक्रम रखा, और उसमें हमने कुंवर बहादुर आदिम जैसे एक ऐसे व्यक्तित्व को सम्मानित किया जिनके अथक प्रयास से यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हुई थी, ये पार्क बना था। और तालपुरा के लोग सौभाग्यशाली हैं कि पूरे देश के अंदर जब एक आंदोलन समानता का चला था, तो उसका नेतृत्व हमारे तालपुरा के लोगों ने किया था। आज तालपुरा में जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तथागत भगवान बुद्ध के पूर्णमासी के दिन, बाबा साहब की जयंती के अवसर पर, परिनिर्वाण दिवस पर, वो संदेश देने वाले होते हैं। हम कांग्रेस जन आज संकल्प लेते हैं, हमारे मनोज गुप्ता और पूरे साथियों ने एक तय किया है कि हम बाबा साहब के विचारों को किसी भी सरकार के द्वारा कुचलने नहीं देंगे। आज पाठ्यक्रम में जिस तरह से उनके संबंध में जगह जगह हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनके नाम को हटाया जा रहा, ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम इस बात का भी संकल्प लेते हैं कि किसी भी विषय को बाबा साहब से संबंधित
सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, किसी भी पाठ्यक्रम में उनके नाम को हटने नहीं देंगे। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम को देखें, उन्होंने उस समय माता सबरी के बेल लेकर एक इक्वलिटी का संदेश दिया था, समानता, और आज उसी समानता के लिए हम लोगों ने शपथ ली है और ये हमारा कार्यक्रम चलेगा। सोनिया जी का जो जन्मदिन है 9 तारीख को भी हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। कौन सा पुण्यतिथि है? कौन सी भी पुण्यतिथि है? जो बाबा चलो हो गया। हाँ भैया, मेरा नाम दिनेश कुमार वर्मा है। क्या कहेंगे वर्मा? मैं यही कहूँगा कि आज जो संविधान हमारा इस देश का खतरे में है, उस संविधान को बचाने के लिए सभी जितने भी राजनीतिक संगठन हैं उनको सब एक साथ आकर के हमारे संविधान को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर ये संविधान नहीं रहेगा तो हम और आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इसे बचाने की आज जरूरत है और सभी संगठनों को एक साथ आकर के संविधान के लिए लड़ने की जरूरत है। मनोज जी, कांग्रेस ने श्रद्धांजलि दी है, वर्तमान हालात में क्या कहेंगे बाबा साहब? परम पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर की 67वीं परिनिर्वाण दिवस पर हम सब कांग्रेस जन उन्हें आज श्रद्धांजलि देने तालपुरा के उनकी मूर्ति स्थल पे आए हैं। इस परिनिर्वाण दिवस कांग्रेस जनों के लिए एक संकल्प लेने का दिन है, एक प्रेरणा लेने का दिन है। बाबा साहब ने जिन संकल्पों के लिए, जिन अपने प्रेरणादायी विचारों में अपना पूरे जीवन का समर्पण किया, हम कांग्रेस जन उन विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और झांसी शहर कांग्रेस कमेटी बाबा साहब के मूल्यों और आदर्शों को झांसी के 60 वार्डों में ले जाने के लिए एक बृहद कार्य योजना अपने स्तर पर तय करेगी। हम एक एक वार्ड में जाएंगे और वर्तमान सरकार जो बाबा साहब के मूल्यों के प्रति, बाबा साहब के विचारों के प्रति उनको पलटने का जो कुचक रच रही है, उस कुचक के खिलाफ हम एक आंदोलन झांसी शहर में खड़ा करेंगे कि बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं, जो हमें शिक्षाएं दी हैं, उन अधिकारों को पाने का हम यहाँ से एक बीड़ा उठाएंगे। रानी झांसी का शहर झांसी एक निश्चित रूप से वो संकल्प लेगा कि बाबा साहब के विचारों को और ऊंचाइयों पे ले जाने का हम सब लोग एक बड़ा